हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ माजिद अली एंड यू आर वाचिंग इल्मी एंटरटेनमेंट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ज़ख़म और उनकी इंग्लिश। वैसे तो ज़ख़म को इंग्लिश में इंजरी कहते हैं, लेकिन हम ये सीखेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ख़मों की इंग्लिश क्या है। यानी जैसे सर पर चोट लग जाता है, सर पर चोट लग जाती है, पाँव पर चोट लग जाती है, तो इन तमाम चोटों की इंग्लिश क्या होती है और ज़ख़म को इन तमाम ज़ख़मों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला लफ्ज़ है काटा हुआ। काटा हुआ जब मुँह से कोई काटता है तो उसका जो ज़ख़म बनता है उसको इंग्लिश में कहते हैं बाइट। बाइट। फिर है चोट से नीली हुई आँख, यानी अक्सर आँख पर चोट लग जाती है तो वो नीली या स्याह हो जाती है तो उसको कहते हैं ब्लैक आई। ब्लैक आई। फिर है खून बहना, जब किसी ज़ख़म वगैरह से खून बहता है तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लीड। ब्लीड। फिर है आबला। आबला छाले को कहते हैं तो इसको इंग्लिश में कहेंगे ब्लिस्टर। फिर देखते हैं चोट। चोट यानी वो चोट जो बैरूनी चोट है, जो ज़ाहरी तौर पर आपके जिस्म पर देखी जा सकती है, उसको इंग्लिश में कहेंगे ब्रूस। ब्रूस। फिर है टक्कर। टक्कर जब छोटी मोटी टक्कर हमारी अक्सर दीवार से हो जाती है या किसी भी चीज़ से हो जाती है, उसको इंग्लिश में कहते हैं बम्प। बम्प। फिर है जला हुआ बर्न, यानी वो ज़ख़म जो जल जाता है, जल के हमारे ज़ख़म पर बन जाता है तो उसको इंग्लिश में कहते हैं बर्न। जब आप किसी को बताएंगे कि मेरा हाथ जल गया है या जल गया है तो उसे कहेंगे बर्नट। फिर देखते हैं दिमागी चोट। दिमागी चोट को इंग्लिश में कहते हैं कंक्यूजन। कंक्यूजन। फिर है नील। नील यानी अंदरूनी चोट जो आपकी जिल्द के अंदर होती है उसको कहते हैं कंट्यूजन। कंट्यूजन। फिर है अपाहिज। अपाहिज यानी माजूर जो चलने फिरने से कासिर होता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं क्रिपल। क्रिपल। फिर है जोड़ का जगह से हिलना, अक्सर हड्डी अपनी जगह से जोड़ से हिल जाती है तो उसको इंग्लिश में कहते हैं डिसलोकेट। डिसलोकेट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दर्द से लंगड़ाना। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी के टांग में दर्द हो तो वो लंगड़ा कर चलता है तो उसको इंग्लिश में कहते हैं होबल। होबल। फिर है सूजन। अक्सर हमारे ज़ख़म पर या चोट लगे तो सूजन पड़ जाती है तो उसको इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन। फिर है ख़ारिश। ख़ारिश जब मुख्तलिफ़ किस्म की हमें एलर्जी हो जाती है तो उसको इंग्लिश में कहेंगे स्कैब। स्कैब। फिर है नुकसान। चोट लगने से अगर हमें कोई नुकसान हो जाए तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे हार्म। नेक्स्ट है मोच। अक्सर हमारे पाँव में मोच आ जाती है तो हम मोच को इंग्लिश में कहेंगे स्प्रेन। स्प्रेन। फिर है गर्म पानी से जलना। जब गर्म पानी आपकी जिल्द पर पड़ जाए तो वो ज़ख़म बन जाए तो हम उसको इंग्लिश में कहेंगे स्कैल्ड। स्कैल्ड। फिर है ज़ोरदार झटका। ज़ोरदार झटके को हम इंग्लिश में कहते हैं रेंच। रेंच। फिर है सदमा। सदमे को इंग्लिश में ट्रॉमा कहते हैं। ट्रॉमा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप लोग ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देख सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।